हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर का आप लोगों का क्या नाम है? स्थैतिक विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें सबसे पहले जो हेडिंग है आवेशन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग। तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि कोई परमाणु होता है, उसमें बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से दूर होने के कारण नाभिक से कम आकर्षण बल से बंधे होते हैं, जिससे इन्हें बाहर से अगर हम अल्प ऊर्जा देकर ही परमाणु से अलग किया जाता है, इसलिए इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी इलेक्ट्रॉन नाभिक से कम आकर्षण से बंधे होंगे, जो सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होंगे, वो आसानी से परमाणु से बाहर निकाले जा सकते हैं। तो इन्हें कम अल्प ऊर्जा देकर भी परमाणु से अलग किया जा सकता है, इसलिए इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन अपने स्पेस को छोड़ के, अपने प्लेस को छोड़ के कहाँ चला जाएगा? दूसरे वस्तु में जाएगा। ठीक है, तो जिस भी परमाणु में, जिस भी एटम में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो बगल वाले वस्तु में जाके अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दोनों में समान हो जाएंगे। समान जैसे मान लो किसी परमाणु से जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? निगेटिव होता है। तो जब वो निगेटिव स्थान अपना छोड़ेगा तो वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, और बगल में जाके वो पॉजिटिव स्थान को क्या कर देगा? निगेटिव कर देगा। तो इसमें दो समान आवेश जो होंगे वो दोनों वस्तुओं में जाके हो जाएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से निकलेंगे उतने ही जाके प्लस इलेक्ट्रॉन जाके दूसरे में जाएंगे, और जो रिक्त स्थान बचेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वाली सतह ऋणात्मक हो जाएगी तथा कमी वाली सतह जो हो जाएगी वो धनात्मक रूप में आवेशित हो जाती है। इस प्रक्रिया में दोनों सतहों पर उत्पन्न आवेश की मात्रा जो होती है वो समान होती है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा वो निगेटिव बन जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन का प्लेस छूट जाएगा वो पॉजिटिव बन जाएगा। अब दूसरी हेडिंग क्या है? आवेशों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रयोगों द्वारा प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार समान प्रकृति के आवेशों के बीच, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है, धन धन है, या ऋण ऋण मतलब निगेटिव निगेटिव, तो इनमें सदैव प्रतिकर्षण होगा। लेकिन अगर विपरीत प्रकृति के आवेश है, धन ऋण या ऋण धन, तो इनके बीच हमेशा सदैव आकर्षण होगा। प्लस प्लस माइनस माइनस में रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा, और प्लस माइनस में हमेशा आकर्षण होता है। आवेश एक अदिश राशि है, सबको पता होता है। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब होता है। माइक्रो कूलाम्ब की वैल्यू 10⁻⁶ होती है, नैनो कूलाम्ब 10⁻⁹, पिको कूलाम्ब 10⁻12 कूलाम्ब। किसी सतह पर उपस्थित कुल आवेश का मान उसको दिए गए भिन्न भिन्न आवेश की मात्राओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब आवेश के जो मान है वो भिन्न भिन्न आवेशों की मात्राओं के, दोनों को कुल आवेश जो होगा, जैसे मान लो कुल आवेश क्या है? Q है, और सारे आवेश क्या हैं? Q1 Q2 Q3, तो इनको ऐड कर देंगे तो इनके योग के बराबर होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.6 जो E है, न्यूनतम इकाई मूल आवेश होती है। इसमें जो E से प्रदर्शित करते हैं उसका मान हमेशा 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होता है। तो Q = Ne, N = 1 to 3, और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब, ये सबको पता होगा। अब कूलम्ब्स का नियम भी बहुत ईजी है, ये सबको ही पता है। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा विकर्षण किसके समानुपाती होगा? दोनों जो चार्ज होंगे Q1 और Q2 के मल्टीपल के समानुपाती होगा, और जो दोनों के बीच की दूरी है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, व्यतिक्रमानुपाती। ठीक है, तो एक मान लो Q1 है, दूसरा क्या Q2, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? R है। तो F हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इन दोनों चार्जेस के मल्टीपल के अपॉन जो R का स्क्वायर है। तो F = एक कांस्टेंट, यहाँ पे इसको प्रोपोर्शनलिटी वाला खोलेंगे तो यहाँ पे = K आ जाएगा। K क्या है? यहाँ पे अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसका मान आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। तो अगर बल का मात्रक सबको ही पता है न्यूटन होता है, और दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो ये सब तुम लोग निकाल लेना। K का मान क्या होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये बहुत इजी है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो यहाँ पे K की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर रखेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 9 × 10⁹ K की वैल्यू रख दिया, Q1 Q2/R², और F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। यदि बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु है तब K की वैल्यू जो होगी वो 1/4πε0, ये K है, ये 1/4πε0 होती है। तो यहाँ पे K = 1/4πε0 Q1 Q2/R² न्यूटन। अब वहाँ से निकाल दोगे 1/4πε0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है,
अब देखो, अगर वायु के स्थान पर, अभी तक वायु था, यहाँ पे वायु था, अगर वायु के स्थान पर दोनों आवेशों के मध्य कोई कुचालक माध्यम जैसे कांच, मोम, कागज, ये सब हम रख देंगे, तो F इज इक्वल टू 1/4πε0, और नीचे एक आ जाएगा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, परावैद्युतांक। अगर कांच, मोम, कागज, ये कुचालक जैसे माध्यम दो आवेशों के बीच, पहले वायु था तो ये वैल्यू थी, उसके बाद यहाँ पे K लग जाएगा जब कोई भी कुचालक माध्यम होगा, तो 1/4πε0 K Q1 Q2/r² न्यूटन। अब हेडिंग क्या है, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत क्षेत्र बच्चों क्या होता है, देखो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें ये आवेश जो रखा हुआ है, ये प्लस दिख रहा है, ये अपने पूरे क्षेत्र में एक ऐसा मतलब क्षेत्र महसूस करे जहाँ पे रिपल्शन हो या अट्रैक्शन हो, मतलब प्रतिकर्षण हो या फिर आकर्षण हो। तो यहाँ पे कोई आवेश मान लो Q रखा हुआ है, प्लस दिख रहा है, तो ये अपने आसपास के क्षेत्र में चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, अगर मान लो हम यहाँ पे कोई अन्य आवेश लेके आए तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है, तो उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में ये धन आवेश है, धन आवेश है हमेशा जो भी तुम्हारी ये लाइंस होती हैं, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, वो हमेशा सेंटर से दूर की ओर होती हैं, और जस्ट उल्टा माइनस में क्या होगा, केंद्र की ओर होगा। प्लस में हमेशा जो रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं, वो केंद्र से दूर की ओर होती हैं, और माइनस में केंद्र की ओर होती हैं। ठीक, दूसरा क्या है, देखो इसमें प्लस है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो जो दोनों, ये देखो ये तो मतलब ये यहाँ पे ये दिख रहा होगा, यहाँ पे प्लस में तो ये देखो है दूर जा रहा है, और ये केंद्र की ओर है, ये दिख रहा है। लेकिन हमेशा देखो दो बराबर एवं विपरीत, ये दोनों बराबर हैं पर विपरीत आवेश है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं, जो बल रेखाएं हैं, वो धन आवेश से चलकर कहाँ पे जाएंगी, ऋण आवेश पर ही समाप्त होती हैं। धन आवेश से चली, ये चली, और ऋण आवेश पे जाकर समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद तीसरी हेडिंग क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल एवं आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E अथवा वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इससे क्या समझ में आया, कोई वैद्युत क्षेत्र है, मतलब कोई ऐसा चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज या फिर निगेटिव चार्ज, जो अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन महसूस कर रहा है, तो वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र हो गया। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, कोई बिंदु है, उस पर एक परीक्षण आवेश रखा है, कोई हमने परीक्षण आवेश रखा है, टेस्ट चार्ज, तो उस पर जो लगने वाला बल है, बल हमने जो लगाया, एवं आवेश के मान के अनुपात को, मान लो कोई परीक्षण चार्ज है, उस पर बल जो लग रहा है, और जो आवेश है, जो परीक्षण चार्ज ही है, उसके मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E अथवा वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब E इज इक्वल टू बल जो लग रहा है F अपॉन जो आवेश टेस्ट चार्ज है Q0। मान लो हमने Q0 लिया टेस्ट चार्ज, ये देखो Q0 टेस्ट चार्ज लिया। अतः यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे आवेश क्या है, Q0 है, और इस पर जो लगने वाला बल है F है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन Q0। मतलब इस पे बल कितना लग रहा है, Q0 पे F लग रहा है, तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। बल सबको पता है एक वेक्टर राशि है, Q0 अदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E भी एक वेक्टर राशि होगा, क्योंकि इसमें एक वेक्टर राशि है। F का मात्रक सबको पता है न्यूटन होता है, चार्ज का मात्रक कूलाम्ब होता है, तो E का मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम्ब। ये तुम लोग निकाल लेना, ये विद्युत क्षेत्र का विमेय सूत्र। ठीक है, अब एक हेडिंग है, हाँ, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक आवेश है प्लस Q, ये प्लस Q रखा हुआ है, ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका वैद्युत परावैद्युतांक क्या है, कैपिटल K है, जो पहले बताया था मैंने। मतलब दो आवेशों के बीच में कोई माध्यम है, कांच है, मोम है। हमें इस आवेश से R दूरी, देखो R दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, Q, मतलब आवेश क्या रखा है, Q0 रखा हुआ है। तो हमें Q0 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञान करनी है। माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है, Q0 रखा हुआ है, परीक्षण आवेश है, तो कूलाम्ब के नियम के अनुसार, कूलाम्ब का जो नियम है उसके अनुसार क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे अपॉन R², तो और परावैद्युतांक लेंगे कैपिटल K, तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q0 अपॉन R² न्यूटन। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q0 अभी बताया था,
तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, मतलब यहीं पे बल लग रहा है, F बल लग रहा है और चार्ज क्या है Q0, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F/Q0। तो 1/4πε0 Q0 अपॉन स्क्वायर पहले से आ गया, अपॉन क्या कर दिया Q0, तो 1/4πε0 K/Q/R²। Q0 कैंसिल हो गया और यूनिट इसकी न्यूटन पर कूलम्ब होती है, सबको पता है। ठीक है, तो क्या बचा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। अगर हमने निर्वात लिया है तो K 1 हो जाता है वायु में, मतलब वैसे जब कोई परावैद्युतांक कब आता है, जब कोई कांच या फिर मोम हो, मतलब उसके बीच में कोई कुचालक पदार्थ हो दो आवेशों के बीच में, तब K क्या होगा, K कैपिटल K ऐसे ही रखा जाएगा। लेकिन अगर हमने निर्वात ले लिया या वायु ले लिया तो आप K की वैल्यू 1 रख देते हैं और E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R² न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, अब आगे का